हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट का परिचय दिया था। उसके बाद हमने आपको इंटरनेट की परिभाषा बताई थी और उसमें हम आपको कंपोनेंट्स बताए थे। आज हम बताने वाले हैं आपको उसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग क्या होते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि इंटरनेट के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी थी। अनुप्रयोग मतलब यूजेस होते हैं कि कैसे उसको प्रयोग करते हैं और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब हम आपको भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि जैसे कि हमने आपसे कहा था कि इंटरनेट आज के हम लिए हमारे युग में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उससे कोई भी कार्य संभव नहीं हो पा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, अभिभावक हों या कोई भी समस्त व्यक्ति कोई भी हो जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, उसका कारण महज यही है कि उसको किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त होती रहे, क्योंकि आज हर कोई जिज्ञासु है, हर कोई जानने वाला है, हर कोई जानना चाहता है क्या क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, खेल कूद में क्या हो रहा है, मनोरंजन में क्या हो रहा है। हर चीज़ वो जानना चाहता है और उसकी ये सब जानकारियाँ कौन पूरी करता है, वो करता है सिर्फ इंटरनेट। हम टीवी के द्वारा उसमें कोई भी जानकारी लेते हैं, अपने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, फ़ोन से बातचीत करते हैं, लैपटॉप से जुड़ते हैं, मेल आईडी से चेक करते हैं। हम हर प्रकार से किसी न किसी माध्यम से, आप देख रहे हैं कि हम लोग किसी न किसी माध्यम से इंटरनेट से जुड़ना अनिवार्य है। बिना इंटरनेट के आज हम कोई भी कार्य यथाशीघ्र जल्दी से जानकारी प्राप्त करना, कोई भी चीज़ जो भी है वो हम सब कुछ इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं तो हमको बहुत सी समस्या होती है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी, तो अगर इंटरनेट नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमको जाना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेंगी चीज़ें, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा या किसी से मिलना पड़ेगा। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हो गई हैं। कैसे इंसान कितनी जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेता है, कैसे किसी चीज़ के बारे में हाल ख्याल देख लेता है, लेटेस्ट न्यूज़ आज उसको पता लग जाती है, लेटेस्ट खबर उसको पता लग जाती है, कहाँ क्या हो रहा है ये चीज़ उसको पता लग जाती है। ये सब क्या है, एक इंटरनेट का माध्यम है। हमने आपको कंपोनेंट्स बताए थे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमने आपको बताया था। उसमें वेब ब्राउज़र था, सर्वर था और हमने आपको तीसरी चीज़ एक और बताई थी। जो हमारे जो भी हमने आपको बताया है, हर चीज़ कहीं ना कहीं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा जाल है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसको हमने आपको बताया था, जिसे हम वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अनुप्रयोग, इंटरनेट के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्या है, इंटरनेट के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। आज का आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन मतलब कि अनुप्रयोग, जिसको हम बात करते हैं अनुप्रयोग कि इसके क्या क्या उपयोग हैं और क्या क्या अनुप्रयोग है। ये हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट से हम लोग क्या क्या चीज़ें की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हम उससे कौन सी सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, बस यही है कि हम अपना कार्य नहीं करा सकते उससे, कि उससे हम कोई काम कह दें वो कर दे, लेकिन हम उससे जानकारियाँ से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या है कि आज का व्यक्ति अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही उसके अंदर समाहित हैं, तो वो कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है, और जो वाकई में किसी चीज़ की जानकारी चाहता है वो हमेशा अच्छाई के लिए ही उसका प्रयोग करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डालते हैं आज नंबर 1, पहला पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पहला ऑप्शन आपका क्या है कि छात्र, जो भी छात्र है, किसी विभाग का हो, कोई भी हो, आप जानते हैं, वो अपने गूगल पर या याहू पर किसी भी आप चीज देख लीजिए, जैसे है बिंग है, इन सब चीजों पर वो आसानी से, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, इसका प्रयोग करके कुछ भी सीख सकता है। इनका क्या प्रयोग करके आज वो कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही सिर्फ छात्र ही नहीं कि सिर्फ छात्र, समस्त व्यक्ति जितने भी व्यक्ति आज विश्व में जुड़े हुए हैं, वो सभी कोई, हर कोई इन सब चीजों से कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये एप्लीकेशन का एक अनुप्रयोग भी है कि इसके द्वारा हम कितनी जल्दी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है, यहाँ हमने आपको पहले बता दिया, गूगल, याहू और बिंग, इसका प्रयोग करके छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो आसानी से अपनी जानकारी को
प्राप्त कर सकता है। दूसरा रहता है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस ये वही चीज है जो आप अभी इस टाइम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, ये कहलाती है हमारी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास कोई भी छात्र इस टाइम जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, बिना इंटरनेट के हम आपको आज कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं दे सकते। इंटरनेट के द्वारा ही आज हम आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, जिससे आपकी शिक्षा पर कोई भी गहरा असर ना पड़े, इसीलिए हम आज ऑनलाइन क्लासेस का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग करने का सिर्फ और सिर्फ यही महत्व है कि आपकी शिक्षा किसी तरह सुधार हो, अच्छी हो, आप हर चीज़ की जानकारी ले सकें। आज छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, ऑनलाइन क्लास जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन क्लासेस पे आज ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आज हमारे इस समय जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो कोविड-19 चल रहा है, जो वायरस संक्रमण फैला हुआ है, उसकी वजह से सरकार ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई है। ये ऑनलाइन क्लासेस व्यवस्था इसीलिए कि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा था, आपकी शिक्षा रुक गई हुई थी, इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस का माध्यम खोला गया, जिससे आप लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। और ऑनलाइन क्लासेस इंटरनेट के बिना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कैसे, देखने का माध्यम कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे और आपके बीच में। ये कम्युनिकेशन हमारा बैठा रहा है इंटरनेट, क्योंकि यहाँ हम अपलोड कर रहे हैं, वहाँ आप उसको देख रहे हैं, फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से वीडियो की तरह हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपको जो प्रश्न नहीं आता वो आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। ये सब एक इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो ये हमने आपको बताया गूगल, दूसरा याहू, इसके बाद हमने आपको बताया ऑनलाइन क्लासेस। इसी के बाद आपका तीसरा पॉइंट एक और आता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च पेपर। रिसर्च RESEARCHPAPER, रिसर्च पेपर मतलब कि इसका होता है शोध पत्र। इसका अर्थ क्या होता है शोध पत्र? आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपको दिया गया, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई जानकारी, जैसे कि हमारे पुरातत्व विभाग में इतिहास के विषय में आप कोई जानकारी निकाल लें, या आप अपने सब्जेक्ट के विषय में कोई जानकारी निकाल लें, उस पर आप कोई शोध कर रहे हैं, आप उसमें बहुत कुछ गहन अध्ययन पाना चाहते हैं, तो ये सब रिसर्च पेपर हमारे बिना इंटरनेट के माध्यम से आप कैसे निकालें। हम आपसे कह दें कि हमारे झांसी में, जैसे कि आप जानते हैं रामलला मंदिर है, ओरछा का मंदिर है, आप लोग गए होंगे, देखा होगा, झांसी का किला है, बहुत से ऐसे फोर्ट्स हैं। अगर हम आपसे कहें उसका आप इतिहास बताइए, आप क्या बताएंगे? 2-4 लाइनें आप उसके बारे में बता पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर हम आपसे कहें बहुत सारी विस्तृत जानकारी चाहिए, आपको उस पर शोध करना है, PhD करनी, तो आप क्या करेंगे? आप वहां जाएंगे, झांसी पहुंचेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, कई दिन रहेंगे, पैसा खर्च होगा, समय वेस्ट होगा, बहुत सी ऐसी चीजें। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए रिसर्च पेपर जो हमने आपको बताया शोध पर, ये बिना इंटरनेट के संभव नहीं। अगर आप पास इंटरनेट होगा तो आप तुरंत गूगल पर डालकर कोई भी जगह, किसी भी फोर्ट के बारे में, किसी भी किले के बारे में आप जो चाहेंगे लिख देंगे, उससे सारी लेटेस्ट सारी जानकारियां आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जैसी वो जानकारियां ओपन हो जाएंगी, आप अपने नोट्स की तरह उसको नोट कर लेंगे। आप किसी भी भाषा में, एक चीज और, इसको सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तमिल में, उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, जिस भाषा में आप चाहेंगे उस भाषा में आपको वो चीज प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या माध्यम होगा? जो मैंने आपसे कहा, इंटरनेट। इंटरनेट का होना बहुत अनिवार्य है। यही सब इसके अनुप्रयोग होते हैं। रिसर्च पेपर का यही होता है शोध पत्र। के शोध पत्र भी आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे शोध कर पाए, कैसे किसी चीज की जानकारी निकालेंगे, ये सब हमारे इंटरनेट का ही माध्यम है, बिना इसके संभव नहीं है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो हमारी कहलाती है ट्यूशन। ये ट्यूशन क्या होती है? जो हमारी चलती है ऑनलाइन। जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, वैसी ऑनलाइन ट्यूशन भी चलती हैं। टीचर यहाँ पढ़ाता है, बच्चे अपने घर बैठ के या जहाँ पर बैठे हैं उसको अपने वीडियो से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के ट्यूशन पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने आपको बताया, ये संभव होता है इंटरनेट के द्वारा। बिना इंटरनेट के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये हम बराबर दोहरा रहे हैं कि बिना इंटरनेट के आप ये सब सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। रिसर्च पेपर हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे इन सब का प्रयोग हो, ट्यूशन हो, ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट के द्वारा, ट्यूशन ऐसा नहीं घर पे प्राप्त होती, घर पे ही प्राप्त होती, लेकिन जैसा भी हमने आपको बताया, जैसा समय चल रहा है इस टाइम ना टीचर आपके घर जाके पढ़ा सकता है, ना आप जाके कोचिंग पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सब कुछ लॉकडाउन है, बंद है। इसीलिए आप ट्यूशन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
टीचर पढ़ाएगा, आप पढ़ेंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछने आप पुटअप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस की तरह। ऑनलाइन क्लासेस एक क्लास होती है जिसमें समस्त बच्चा बैठता है, यहाँ आप अकेले बैठ के भी किसी टीचर से ऑनलाइन फेस टू फेस बात करके ट्यूशन पढ़ सकते हैं। ये सब माध्यम हमारे इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। जैसे कि हम बराबर आपको इसका प्रयोग समझा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि आज इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य चीज हो चुका है। बिना इसके आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं पांचवा पॉइंट। इंटरनेट के तो ऐसे बताया जाए तो हजारों पॉइंट्स है, लाखों पॉइंट्स है, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप जिस भी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, जिस भी प्रकार से इंटरनेट से जानकारी निकालते हैं, वो सब चीजें आपकी एप्लीकेशन से जुड़ जाती हैं। अब यहाँ हम आपको बराबर समझा रहे हैं क्या होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे शिक्षक और छात्र पावर पॉइंट की प्रस्तुति भी कर सकता है, पावर पॉइंट की प्रस्तुति, और गणित विज्ञान किसी की भी ट्यूशन भी ले सकता है। आप यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे ट्यूशन, तो ट्यूशन आप वो किसकी ले सकता है, मैथ की भी ले सकता है, साइंस की ले सकता है, वो जिस सब्जेक्ट की चाहे वो यहाँ से ट्यूशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होना अनिवार्य है, हमने आपको बताया इंटरनेट। बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यहाँ ट्यूशन वो मैथ और साइंस किसी भी सब्जेक्ट की आसानी से ग्रहण कर सकता है। वो अपने टीचर से पूछ सकता है मैथ के बारे में या इसके बारे में, या फिर एक इससे साधन और होता है यूट्यूब। जैसे आज आप देख रहे हैं कि हर स्कूल एक अपना चैनल बना रहा है, जिसमें हर टीचर, हर अध्यापक अपना कोई ना कोई एक चैनल बनाकर उसमें अपने वीडियो अपलोड कर रहा है। इसमें क्या होते हैं, वीडियो भी मिल जाते हैं, आपको ऑडियो भी मिल जाता है, ठीक है। इसमें आप क्या है, वीडियो के द्वारा भी आप देख सकते हैं कैसे वीडियो में क्या जानकारी दी गई, किस टॉपिक के बारे में जानकारी दी। हम लोग भी जैसे वीडियो बनाते हैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जानकारी दूसरों तक शेयर करते हैं। वो सब माध्यम हमारा क्या कहलाता है, यूट्यूब। ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें वीडियो और ऑडियो दोनों प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। इससे हम बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सब हमारा। लेकिन यूट्यूब हमारा बिना इंटरनेट के बेकार है। यूट्यूब के लिए हमारा इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले ज़माने जब हम यूट्यूब यूज़ करते थे तो उसके लिए ऑनलाइन हम लोगों को रहना अनिवार्य होता था, क्योंकि ये ऑनलाइन भी चलता था। लेकिन अब कुछ इसके फीचर्स जुड़ गए जिसमें हम देखते हैं ये ऑफलाइन भी यूज़ किया जा सकता है। जो हम वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जो वीडियो जैसे हमने जो वीडियो डाउनलोड कर लिया है वो वीडियो हम ऑफलाइन भी देख सकते हैं। पहले हम ऑनलाइन देख सकते थे, अब हम वीडियो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। हमने आपको जितनी चीज़ें बताई, ये सब पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके विषय पे हम चर्चा करते हैं, आपको हम बताते हैं, आपको हम बराबर इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। शायद आप लोग इस चीज़ के समझ में भी आ गए हो कि इसके उपयोग क्या है। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। जितनी चीज़ें हम इससे जानकारी प्राप्त करते जाते हैं वो सब हमारी एप्लीकेशंस बनती जाती है। जैसे हमने आपको ट्यूशन बता दिया, यहाँ हमने आपको ये सब बता दिया, और आप कैमरे से बैठ के यूट्यूब से देख सकते हैं, कैमरे से बैठ के अपना वीडियो भी बना सकते हैं, आप टीचर को भेज भी सकते हैं, उससे वो जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। ये सब अनुप्रयोग जितने भी हमने आपको बताए, ये सब इंटरनेट से ही संभव हो सकते हैं। बिना इसके इंटरनेट से संभव होना कोई भी चीज संभव नहीं है। तो यहाँ हमने आपको बताया यूट्यूब, ट्यूशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि वीडियो और ऑडियो हम दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमने बताया इसको डायरेक्ट ऑनलाइन यूज़ होता है, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं डाउनलोड कर लेते हैं और वो ऑफलाइन भी यूज़ हो सकते हैं। ऐसी एक चीज़ और भी है जैसे कि फेसबुक। आज आपने देखा होगा फेसबुक दुनिया में अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, इनसे भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। माँ बाप जो गार्जियंस हैं वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम लोग कॉलेज के पेज बन जाते हैं, आप लोग देखेंगे आईडी बनती हैं, जो हम लोग आईडीज बनाते हैं, ऐसी कॉलेज भी अपनी आईडी बना लेता है, फेसबुक से जुड़ जाता है, वो अपनी सारी गतिविधियां उसमें डाउनलोड करता है, उसमें भेजता है, शेयर करता है। गार्जियंस उसको देख सकते हैं, छात्र उसको देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ये सब फेसबुक, आप देखिए इंटरनेट के माध्यम से आप लोग फेसबुक में जब अपनी आईडी बनाते हैं तो बहुत से पुराने मित्र हैं, ऐसे रिलेशन वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें हम लोग जानते हैं लेकिन बहुत समय से उन्हें देखा नहीं है, तो वो हम फेसबुक पर सर्च करके उनको आराम से उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे वीडियो से बात कर सकते हैं, ऑडियो बात कर। यहाँ हम अपनी इमेज, कोई भी इमेज हो या कोई वीडियो हो या अपना कोई ऑडियो हो या हमारी कोई इंफॉर्मेशन हो,
कोई भी चीज़ हम फेसबुक के द्वारा शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। इसीलिए इनके ये हमने आपको आज अनुप्रयोग बताया कि क्या क्या अनुप्रयोग है। ये सारी चीज़ें हमारी आपके इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, यही सारे माध्यम इसके अनुप्रयोग कहलाते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कहीं भी थोड़ी सी भी समस्या हो या आपको कोई समस्या इसमें ऐसी चीज़ हो जो आपको ना समझ में आई हो, तो आप लोग प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक में, आगे फिर हम आपको नया टॉपिक बताएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। आपसे सिलेबस से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। धीमे धीमे आपको हर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स या आपका सिलेबस या कोई भी चीज़ हो आपकी रिलेटेड जो आप हमसे पूछना चाहें, वो हम आपको सब जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।